माँ कालरात्रि देवी दुर्गा की भयानक रूपों में से एक है और इन्हें माँ काली भी कहा जाता है। काल शब्द आमतौर पर समय या मृत्यु को संदर्भित करता है और रात्रि शब्द का अर्थ है रात। इसीलिए उन्हें अंधेरे का अंत करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षस के उनके भाई नमूची को स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने मार डाला था। इसीलिए वे दोनों देवताओं से बदला लेना चाहते थे। जल्द ही उन्होंने देवताओं पर हमला किया और देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए। जल्द ही रक्त बीज के रक्त से पैदा हुए हजारों राक्षस देवताओं को हराने में कामयाब रहे और सारी दुनिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चंड व मुंड ने रक्त बीज की मदद की। ये तीनों राक्षस महिषासुर के पुराने मित्र थे, जिसका महिषासुर मर्दिनी द्वारा वध हुआ था। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना शासन कर लिया। इंद्र और अन्य देवता हिमालय गए और देवी पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने देवताओं के डर को समझा और उनकी मदद के लिए देवी चंडिका की रचना की। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थीं। हालांकि चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थीं, तो देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि बनाई। माँ कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध कर दिया। इसीलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। इसके बाद देवी चंडिका या देवी कालरात्रि शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ीं। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करते, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कट का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंत में सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। माँ कालरात्रि रात्रि के समान बहुत ही गहरे रंग के लिए जानी जाती हैं और उनके लंबे खुले बाल हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। वे अपने 2 हाथों में वज्र और खड्ग रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय यानी रक्षा और वरदा यानी आशीर्वाद की स्थिति में हैं। देवी कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी बुराइयों से भी बचाती हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह सभी अंधकारों को नष्ट कर सकती हैं और दुनिया में शांति लाती हैं। माँ कालरात्रि को व्यापक रूप से देवी काली, महाकाली, भैरवी, मृत्यु, रौद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धूमोड़ना देवी कालरात्रि के अन्य नामों में से हैं।